बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव सतपुरा में मनन नाम का एक लड़का रहता था। उम्र होगी करीब 17 साल। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के सपने उससे भी छोटे थे। ज़्यादातर लोग कहते थे हमारा नसीब यही है, खेत जोतेंगे और पेट भरेंगे। मनन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके पिता एक मजदूर थे जो शहर जाकर ईंट भट्टे पर काम करते थे। एक साल बरसात में भट्टा गिर गया और वहीं दब गए। माँ अकेली रह गई। खेतों में काम करती थी, दूसरों के घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी और किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। मनन को पढ़ने का बहुत शौक था। स्कूल की पुरानी खिड़की के पास बैठकर वो अक्सर मास्टर जी की हर बात ध्यान से सुनता था। लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि 8वीं के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसने काम ढूंढा और उसे पहला काम मिला गांव के रामू हलवाई के यहाँ। काम था बर्तन मांजना, पानी भरना और झूठी थालियां धोना। उसे सिर्फ 1 महीने में 700 रुपये मिलते थे, पर मनन बहुत खुश था क्योंकि अब वो अपनी माँ के हाथ का बोझ हल्का कर पा रहा था। हर रात जब दुकान बंद होती तो वह पुराने अखबार पढ़ता था। उसमें जब किसी सफल व्यक्ति की कहानी दिखती थी तो चुपचाप अपने मन में कहता था एक दिन मेरा भी नाम ऐसे ही किसी अखबार में आएगा। लेकिन एक रात दुकान में गैस सिलेंडर फट गया, आग लग गई और सब कुछ जल गया। मनन ने अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर पैसों की रखी तिजोरी और रामू हलवाई को बाहर निकाला। दुकान तो जल गई थी, लेकिन मनन के हाथ भी बुरी तरह से झुलस गए। गांव वाले बोले अब इसको काम कौन देगा, इसका हाथ भी झुलसा हुआ है, अब इस झुलसे लड़के को काम कौन देगा। पर मनन नहीं टूटा। जब हाथों पर पट्टियां थीं, वो अपनी माँ से बोला माँ अब मैं किसी के लिए नहीं अपने लिए काम करूंगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने पुराने कपड़ों के साथ गांव के हाट में चाय बेचने का ठेला लगाया। एक पुरानी केतली, 2 गिलास और 200 की पत्ती लेकर शुरुआत की। लोग इस पर हंसे, ये भी क्या बिजनेस है। पर मनन बोला कमाई छोटी हो सकती है पर इरादा बड़ा है। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पीने आने लगे। वजह सिर्फ स्वाद नहीं थी, उसकी ईमानदारी थी। वो हर ग्राहक से कहता था अगर चाय अच्छी ना लगे तो पैसे मत देना। कभी कभी बूढ़े किसान बिना पैसे दिए उसकी चाय पी लेते थे और मनन मुस्कुरा देता था। गांव वालों को उसमें एक अपमान दिखने लगा। कुछ सालों में मनन का ठेला मनन टी स्टॉल बन गया। अब वहां बिस्कुट, समोसे और पराठे भी मिलने लगे। रोज की कमाई 1000 तक पहुंच गई। पर उसने आज तक अपने पुराने फटे झोले को नहीं फेंका। कहता था इस झोले में मेरी मेहनत का पहला रुपया रखा था। एक दिन गांव के स्कूल की हेडमास्टरनी उसके पास आकर बोली हमारे पास बच्चों के लिए पानी की टंकी नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मनन ने मुस्कुराकर कहा स्कूल ने ही मुझे सपना देखना सिखाया है, टंकी तो क्या मैं नल भी लगवा दूंगा। और अगले हफ्ते उसने अपने 1 हफ्ते की कमाई स्कूल में पानी की टंकी लगवा दी। जब बच्चों ने तालियां बजाई तो उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आए। अब मनन गांव का हीरो बन चुका था। पर उसने अपने टी स्टॉल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, यह दुकान मेहनत की है, दान की नहीं। कुछ समय बाद सरकारी अधिकारी गांव आए। उन्होंने देखा मनन का स्टॉल सबसे साफ, सबसे लोकप्रिय था। उन्होंने उसे जिला अवार्ड पुरस्कार दिया। जब मंच पर पूछा गया तुम्हें किसने सिखाया इतना संघर्ष करना, तो मनन ने मुस्कुराकर कहा भूख ने, गरीबी ने और माँ की चुप्पी ने। आज मनन के गांव में 3 टी स्टॉल हैं। अब वो 5 लोगों को रोजगार देता है। हर महीने 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मनन उठाता है। वो हमेशा कहता था मैं करोड़पति बनूंगा। बस इतना चाहता हूं कि किसी और मनन को झुकना ना पड़े। तो इससे सीख यह मिलती है सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो उबलते पानी में भी रास्ता दिख जाता है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी में। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर कहानी पर।